ईद ईद का अगर लफ्ज़ी मानी देखा जाए तो इसका मतलब है बार बार आने वाला दिन। अब जब हम वर्ड बार बार को एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि रिपीटेडली आ रहा है, तो शायद जो चीज़ बार बार होती है तो उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। बट इंटरेस्टिंगली ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत अहम बात है वाकई। बचपन से लेकर अब तक मतलब मैं एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ईद। एक दफ़ा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ओह अभी इतने साल हो गए हैं, ये दिस इज समथिंग रैंडम नहीं हुई, बोरियत बिल्कुल नहीं भी हुई। नहीं। और हमेशा ही उसी तरह से एक्साइटमेंट होती है, बल्कि साल बहुत से लोगों का आई एम श्योर कि पूरे साल का जो कैलेंडर है वो ईद के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। व्हेन द ईद गोज तो हमारा इंतज़ार होता है कि अब कब रमज़ान आएगा, दोबारा रोज़े रखेंगे, दोबारा से ईद करेंगे। ये बच्चों के साथ भी है, बड़ों के साथ भी है, क्योंकि एक वो जो माहौल क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ ईद, वो पूरा साल क्रिएट नहीं हो पाता। वही बात है कि हमारे पास हम लोग इतना मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने चीज़ों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें फ़ोन कॉल करना भी समटाइम्स याद नहीं रहता। बहुत से रिश्तेदारों को हम मिल भी नहीं पाते, बट ये एक मौका ऐसा है जिसमें हम उन लोगों को याद भी करते हैं और काफ़ी लोगों को इनवाइट भी कर लेते हैं कि ओ याद आ जाता है कि यार उससे तो बात ही नहीं हुई, और यू नो इस तरह के काम। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये बहुत समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब देखिए ना कि अब हम चैरिटी की बात करते हैं तो चैरिटी में हमारे जहन में डेफिनेटली वही तबका आता है जो डिप्राइव्ड होता है। हमारे घर के अंदर जो हेल्पर्स होते हैं, राइट, तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी लोग होते हैं, दे डिज़र्व योर अटेंशन मोर, स्पेशली ऑन ईद। तो जैसे आप उन्हें छुट्टी दे दें ईद वाले दिन की, या ईद से दूसरे दिन रिलैक्स कर दें आप उन्हें, बल्कि एक दिन की तो छुट्टी होनी चाहिए सर क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी एक दिन का दूध वो ईद मनानी होती है। और फिर उसके अलावा आप बल्कि घर से भी निकलें तो आप देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बेकरीज़ के इर्द गिर्द वो एक्सपेक्ट करते हैं उनके पास जितने भी पैसे हों चॉकलेट लेने के, बिस्किट लेने के, दे रन अराउंड, वो खेल रहे होते हैं एक्साइटमेंट में। और बच्चों में तो वो जो खुशी देख कर ही एक आपको रिजोविनेशन जो फील होती है, एक्साइटमेंट जो फील होती है, इट हैज़ अ वेरी एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जो कि विच इज़ वो जो कलेक्टिव विजडम वाली सर बात कर रहे थे ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली बात कर रहे थे कि इट्स वेरी कलेक्टिव फिनोमेना कि हर कोई वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड इट्स सुपर्ब, आई गेस इट्स वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस कि जब हर कोई एक ही किस्म का एक्सपीरियंस कर रहा है। उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि नाराज़ होकर बैठे। हमारी शादियों पे ऐसे होता है, इवन के शादियों पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे नहीं बुलाया। एग्जैक्टली, बट ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे लोग अपनी नाराज़गी को भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर ईद पर भी लोग नाराज़ होकर बैठे हुए हों और बिल्कुल बातचीत न कर रहे हों तो फिर अजीब नहीं है सूरत हाल? ऑब्वियसली है तो सही, लेकिन आप इसमें नाराज़गी भी तो यही है। हमारा इस्लाम ने बड़ी अच्छी सी बात की है कि एक बंदा नाराज़ हो तो दूसरा थोड़ा सा उससे मना ले, पहल कर ले। आपने जो चैरिटी की बात की बहुत खूबसूरत बात है वो। इस्लाम ने तो ये तक कहा है कि आप मुस्कुराकर किसी से मिल रहे हैं तो ये भी सदका है। बिल्कुल। और अगर आप माफ़ कर रहे हैं तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप वेल विशर हैं किसी के तो ये सदका है, आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो ये सदका है। ये भी सारी चैरिटी की अक़साम है ना। खंदा पेशानी से मिलना कोई कम बात है? जी बिल्कुल। नर्म बात करना कैसी चैरिटी है? एग्जैक्टली ये सारा वो समाजी दायरे में आता है। जी बिल्कुल, इसी समाजी दायरे में ही आता है कि आप जिस तरह से मिलते हैं, ना सिर्फ रिश्तेदारों को बल्कि वो जो मुझे तो ये भी बहुत अच्छा वो ट्रेडिशन हमारी लगती है कि जो हम एक दूसरे के घर पे वो खीर देते हैं। और वो जो खीर बनती है चांद रात वाले दिन, इट हैज़ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी कि आपको बहुत ही वो एक इंटीमेट किस्म की फीलिंग आती है टुवर्ड्स नेबर्स जिनसे आप सालों साल नहीं मिलते। अब एक ज़माने में तो मोहल्लेदार एक दूसरे को जाना करते थे, एक दूसरे घर जाके बैठा करते थे। अब तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो आ जाता है कि वो वाली जो बाजी है उन्होंने खीर भेजी है। सो वी नो मैनी पीपल बाय दैट, ये वही वाली आंटी है जो हर साल खीर भेजती है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग फॉर एनीबडी आई गेस, एंड यू आर रिमाइंडेड ऑफ दैट एक्साइटमेंट एंड दैट यूनिटी एंड दैट सॉलिडारिटी।